अक्सर हम लोग शिकायत लगाते हैं कि भगवान इतने दूर क्यों बस जाते हैं। हमें लगता है कि ये काम तो बहुत भारी है। ईश्वर कहते हैं यही तो तेरी तैयारी है। जीवन इतना आसान होता तो हर कोई बलवान होता और हर कोई धनवान होता। जीवन की यही सीख है, जो दुर्गम रास्तों से गुजर गया जीवन सुगम वो कर गया। तो चलिए आपको ले जाते हैं महाकुंभ की ओर, जिसका आज है 6वां दिन। तो आज सुबह की शुरुआत होती है मेरे पंचर बनाने से, क्योंकि कल रात मेरी साइकिल पंचर हो गई थी। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसका मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले अपना पंचर ठीक करके निकल जाते हैं अपनी मंजिल वाराणसी की तरफ। यहाँ से वाराणसी 150 से 160 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी तक इस यात्रा के दौरान हम इतना साइकिल नहीं चलाए हैं। हल्की हल्की ठंड और हल्की हल्की धूप खिली है, तो साइकिल चलाने में मजा तो बहुत आ रहा है, मगर थोड़ा डर भी है कि साइकिल कहीं फिर से पंचर ना हो जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्या बिना पंचर हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। चारों ओर सरसों के खेत ही खेत, वाह क्या सीन है यार, मजा आ रहा है। कुछ ही दूर आगे बढ़े थे तभी एक अचानक से आवाज आता है, जिसका डर था वही हुआ, साइकिल एक बार और पंचर। दोस्तों हमारा पंचर साइकिल फिर से हो गया है, हम अब पैदल चल रहे हैं। आसपास पंचर की दुकान खोजते हैं, मगर एक भी जगह पंचर की दुकान नहीं दिखता है। इधर दूर दूर तक सिर्फ सरसों के खेत ही दिख रहे हैं। तो इस बार भी खुद ही पंचर बनाते हैं। अब तो पंचर बनाने से ज्यादा मुश्किल साइकिल के सामान को उतार कर फिर से बांधना लग रहा है, क्योंकि सामान इतने हैं कि बार बार उतार कर बांधना पॉसिबल नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी कैसे भी करके बांधते हैं और निकल जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ। कुछ ही दूर चलते हैं कि एक ब्रिज आ जाता है, जिसका नाम हमको भी नहीं पता है। अगर आप लोगों को इस ब्रिज का नाम पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ये हमारे कैमरामैन जो काफी मेहनत किए हैं हमारा वीडियो शूट लेने में। कुछ ही दूर चले थे कि एक सोन नदी आ जाती है, जो काफी बड़ी होती है। ये क्या, ब्रिज के नीचे सिर्फ बालू ही बालू दिख रहा है। बालू को देखते देखते हम आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक एक अंकल मिल जाते हैं, जो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं। तो हम भी बताते हैं महाकुंभ जा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत बात करने के बाद वो भी हमें बाय बोलकर चले जाते हैं। अंकल से विदा लेने के बाद हम अकेले ही साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये ब्रिज काफी बड़ा है यार, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। फाइनली यार ये ब्रिज खत्म हुआ और एक गाँव आ गया है। गांव पार करते ही सामने क्या देखते हैं, दूर दूर तक पहाड़ और पहाड़ों के सामने हरे भरे खेत। वाह क्या मस्त नज़ारा है यार। अरे यहाँ इतना जाम क्यों नजर आ रहा है? लगता है इस बार हम जाम में फंसने वाले हैं। बाप रे कितना भीड़ है। अच्छा यहाँ पर कोई प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका नाम तो मुझे भी नहीं पता है। एक समय सोचे कि दर्शन कर ले, लेकिन साइकिल लगाकर खड़ा होने तक का भी जगह नहीं दिख रहा था। और आज थोड़ा साइकिलिंग ज्यादा करना है, कम से कम 150 किलोमीटर के आसपास। तो बिना रुके ही आगे बढ़ जाते हैं और चलते चलते पहुंच जाते हैं एक और टोल प्लाजा पर। अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और धूप भी अपनी चरम सीमा पर है। जितनी तेज धूप उतनी ही तेज हवा बह रही है। हवा के विपरीत साइकिल चलाने में आज बहुत परेशानी हो रही है, मगर आज 170-80 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है, तो कैसे भी करके साइकिल चलाते हैं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर शायद एक नया टोल प्लाजा बन रहा है, जिसके कारण यहाँ कुछ ज्यादा ही धूल उड़ रहा है, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। आज धूप इतनी है कि बॉडी पूरा टेन हो गया है। फाइनली हम कंस्ट्रक्शन वाले एरिया को पार कर जाते हैं और यहाँ धूल थोड़ा कम उड़ रहा है। यहाँ से वाराणसी अभी भी 90 किलोमीटर के आसपास है, तो देखते हैं आज रात तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। धीरे धीरे अब शाम होने लगी है। सूर्यदेव अस्त होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। शाम का वक्त था, हवा हल्की ठंडी होने लगी थी और चारों तरफ बस खेत ही खेत। दूर आकाश में सूरज अपना लाल रंग बिखरते हुए ढल रहा था। उस रोशनी में फसल ऐसे चमक रही थी जैसे सोना बिखरा हो।
एक साइकिल यात्री के लिए यही तो असली इनाम है, वो पल जो ना शहर देता है ना बाजार। यही सफर का सुकून है, जब पेड़ों की खुशबू, हवा की ठंडक और मिट्टी की महक दिल को छू जाए। यात्रा का असली मजा वही समझ सकता है जो पैडल घुमा के इस मनमोहक दृश्य तक आया हो। उस शाम का रंग, उस खेत का नजारा, बस दिल ने एक ही बात बोली, यही है जीने का असली अंदाज। तो चलते चलते अब रात हो गई है और यहाँ से वाराणसी अभी भी 50-60 किलोमीटर दूर है। मुझे नहीं लगता है कि हम आज वहाँ पहुँच पाएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मुगल सराय तक तो पहुँच ही जाएं। और हाँ, कल रात में जो हुआ था वो बताना रह ही गया। कल रात का समय था, हम लगातार साइकिल चलाए जा रहे थे, बस एक जगह ढूंढ रहे थे जहाँ रुक कर थोड़ा आराम मिल जाए। लेकिन तभी अचानक मेरी साइकिल जैसे रुक ही गई। पैडल मार रहा था मगर पहिया आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस पल दिमाग में आया कि क्या हो गया यार, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो पास में ही एक अंकल खड़े थे। मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, अंकल आसपास कहीं ठहरने की जगह मिलेगी क्या? वो मुस्कुराकर बोले, बेटा आगे एक ढाबा है, सब यात्री वहीं रुकते हैं, जाकर पूछो, इजाजत मिल जाए तो वहीं ठहर जाना। उनकी बात मानकर मैं ढाबे की ओर बढ़ा और ढाबे के मालिक से वहाँ रहने की अनुमति मांगी। उन्होंने ठीक है यहीं रुक जाओ कहकर हमें परमिशन दे दी। अब जैसे ही मैंने साइकिल उतारी, सच सामने आया, टायर पूरा दबा हुआ था। तभी समझ में आया कि रास्ते में साइकिल क्यों नहीं चल रही थी। दरअसल पंक्चर उसी जगह पर हुआ था जहाँ वो अंकल खड़े थे। उस पल दिल से यही ख्याल आया, ये महज इत्तेफाक है या फिर महादेव की कृपा, क्योंकि सफर में हर बार लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा साथ दे रही है और वो शक्ति शायद महादेव है। अभी रात के 11 बज गए हैं और हम पहुँच गए मुगल सराय में। तो यहीं आसपास रुकने के लिए जगह खोजते हैं और एक ढाबा पर जाकर परमिशन मांगते हैं। तो ढाबा के अंकल ने हमें परमिशन दे दी। आज बहुत ज्यादा ही थक गए क्योंकि आज लगभग 150 किलोमीटर के आसपास साइकिलिंग किए हैं। तो देखते हैं सुबह कब नींद खुलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।